हेलो दोस्त, मैं अभिषेक सांडिल बेगूसराय बिहार से। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे आपके ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 8.2। आज हम लोग 8.3 को करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग ऑन एक्सरसाइज, first we will discuss about some basics of complementary angle ratios। तो देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ए बी एंड सी, जिसमें एंगल बी को हमने क्या किया है, राइट एंगल लिया है। तो एंगल सी और एंगल ए ये दूसरे जो है कॉम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर। मतलब इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन द बोथ एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब ये होता है कि यदि एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल मस्ट भी 60 डिग्री होना चाहिए, तभी जो है ये दूसरे आपस में मिलके सम होके कितने होंगे, 90 होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। सिमिलरली अगर एक हमारा 1 डिग्री है तो दूसरा 89 डिग्री होना चाहिए, मतलब 90 - 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर हमारा थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा होना चाहिए, तो ये एक दूसरे का जो है कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, एंगल सी को हम थीटा मानते हैं, तो देखिए एंगल ए हमारा 90 - थीटा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी मिलके 90 डिग्री हो रहा है। तीनों एंगल ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। उसमें से एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल मिला के 90 डिग्री होंगे। उसमें से एक हमने थीटा मान लिया है, तो दूसरा हमारा 90 - थीटा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि साइन 90 - थीटा। अब हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से रिलेशन कैसे करते हैं इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए कैसे होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है अकॉर्डिंग टू जो हम एंगल पे वर्क कर रहे हैं उसके अनुसार चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे ये 90 - थीटा पे काम करेंगे, हम एंगल ए पे वर्क करेंगे तो हमारा एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ए भी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सिमिलरली एंगल सी के लिए, मतलब इस थीटा के लिए हमारा ए भी परपेंडिकुलर होगा और बी सी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो देखिए साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू, ये 90 - थीटा इसके सामने साइन क्या ले रहे हैं, साइन में क्या हो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब बी सी डिवाइडेड बाय साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो बी सी डिवाइडेड बाय ए सी हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी वाली साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब देखिए फॉर एंगल सी के लिए यहां से कॉस ऑफ थीटा आप निकालिए, एंगल सी के लिए कॉस ऑफ थीटा निकालिए, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। बीसी हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ से कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बीसी डिवाइडेड बाय एसी। दोनों देखिए इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में देखिए आरएचएस दोनों का इक्वल है, आरएचएस दोनों का इक्वल है, इसका मतलब एलएचएस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कॉस ऑफ थीटा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कॉस ऑफ थीटा। ये हमने प्रूफ बताया, हालांकि ये प्रूफ क्लास 10th के लिए जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बेसिक्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। इसके लिए हमने जो है इसको
प्रूफ करके दिखाया है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस ऑफ थीटा होता है। सिमिलरली जो है हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन क्या क्या होता है और कौन किससे रिलेटेड होता है। जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉम्प्लीमेंट्री में जो है एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन रखते हैं। तो फर्स्ट हमने बताया आपको कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली सेकेंड में होगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ थीटा। थर्ड में है हमारा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot ऑफ थीटा। फोर्थ वन है हमारा cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan ऑफ थीटा। फिफ्थ में है sec 90 minus theta will be cosec theta, and the last one cosec 90 minus theta will be sec theta। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन होता है इन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन इन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो है साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में कन्वर्ट होता है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे अभी। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम दे दें ताकि एक्सरसाइज बनाने से पहले आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अभी हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये इक्वल टू होता है कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या है, यूजेस क्या है, तो देखिए जैसे साइन 72 डिग्री, ठीक है, साइन 72 डिग्री को हम कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब साइन 72 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू साइन 72 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो साइन देखिए इस 72 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। 72 को हमने सिर्फ लिख दिया क्या, 90 माइनस 18। ठीक है, तो यहां से देखिए हमने बोला था कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा क्या हो रहा है हमारा 18 हो रहा है, तो यही 18 क्या होता है कॉस के साथ आ जाता है, कॉट 18 डिग्री। ठीक है, जो 90 में से माइनस होगा वही हमारा कन्वर्टेड एंगल होगा। ठीक है, तो यहां से साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉस ऑफ थीटा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, सिमिलरली आप किसी भी को जैसे साइन 63 डिग्री ये बराबर हो जाएगा कितना, कॉस ऑफ 27 डिग्री। कैसे हुआ, दोनों एंगल का सम करके देख लिए, 67 और 27 दोनों एंगल का सम करके देख लिए, दोनों 90 के बराबर हो रहा है। ठीक है, सम जो है कितना हो रहा है, 90 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक आपका थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना कंपलसरी है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 8.3 का, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 इवेल्युएट मतलब क्या होता है, फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72 डिग्री। ठीक है, देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी एक को साइन कॉस वाले किसी एक को आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर रहा हूं, तो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ
18 को 90 माइनस 72 लिखा है, बाकी सब कुछ वही है। नॉर्मली 18 इजकल टू 90 माइनस 72 ही तो होता है, ठीक है। तो 90 माइनस 72 इजकल टू 18 हो गया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 72 है इज इक्वल टू 1। इसमें क्या किया मैंने, सिर्फ 90 माइनस थीटा, और जो यहाँ पे है आपका, ठीक है, साइन किस में कन्वर्ट हुआ, कॉस में, और जो ये 90 में से जो माइनस हो रहा है वही आपका यहाँ पे क्या होता है, थीटा हो जाता है, ठीक है। तो cos 72 डिवाइडेड बाय cos 72 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। सिमिलरली अब एक क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, और फर्स्ट का ही सेकेंड है ये। tan 26 डिवाइडेड बाय cot 64। tan 26 में 10 रहने दीजिए, 26 को लिखिए 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाय cot ऑफ 64 है, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। 10 90 माइनस 64 क्यों लिखा मैंने, देखिए 26 इजकल टू 90 माइनस 64 ही तो होता है, ठीक है। तो 90 माइनस 64 अब इज इक्वल टू, देखिए 10 90 माइनस थीटा, अभी मैंने बताया था क्या होता है, cot ऑफ थीटा। थीटा क्या है, तो जो 90 में से माइनस हो रहा है वही हमारा थीटा है। तो यहां से हो गया cot 64 डिवाइडेड बाय cot ऑफ 64 इज इक्वल टू 1। ध्यान में सिर्फ एक ही चीज रखना है कि जो 90 में से माइनस हो रहा है वही हमारा दूसरे रेशियो के लिए थीटा का वर्क करता है, ठीक है। तो यहां से tan 26 को मैंने कन्वर्ट किया tan 90 माइनस 64, सिर्फ 26 को मैंने 90 माइनस 64 लिखा है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot ऑफ थीटा, और cot 64 डिवाइडेड बाय cot 64 का वैल्यू कितना हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, इसलिए cot 64 डिवाइडेड बाय cot 64 का वैल्यू कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, cos ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ, फर्स्ट का थर्ड है, cos ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री, किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, मैं इसको कर रहा हूँ cos 48 को लिख रहा हूँ 90 माइनस 42 माइनस साइन ऑफ 42। सिर्फ मैंने क्या किया, 48 डिग्री को लिखा है 90 माइनस 42, ठीक है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, साइन 42 माइनस साइन 42 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, cos साइन में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा थीटा है 42 जो माइनस हो रहा है 90 में से, वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, थीटा के स्थान पे आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cosec 31 माइनस sec 59, cosec 31 माइनस sec of 59, ये 1 का 4th क्वेश्चन है। cosec 31 माइनस sec of 59। अब देखिए मैं इसमें से sec को कन्वर्ट कर रहा हूं, आप cosec को कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक में फर्स्ट वाला कन्वर्ट कर रहा था, इसलिए इस बार मैं सेकंड वाला कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए cosec 31 को मैं वैसे ही रहने दिया, sec को sec ही रहने दिया, सिर्फ 59 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 31, सिर्फ क्या लिख दिया मैंने, 59 को 90 माइनस 31, ठीक है। अब देखिए ये cosec 31 वैसे ही है माइनस sec को, अब देखिए sec 90 माइनस थीटा, sec कन्वर्ट हो रहा है किसमें, cosec में, और 90 माइनस थीटा मतलब sec थीटा, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, तो यहाँ से cosec 31 माइनस cosec 31 का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फर्स्ट है 10 48 into 10 23
1023 इंटू 1042 इंटू 1067। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, मतलब LHS इक्वल टू क्या है, हमको RHS प्रूफ करना है। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं LHS लेके। LHS में हमारा है 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। ठीक है, तो देखिए A इंटू बी, A इंटू बी इज इक्वल टू होता है B इंटू ए। ठीक है, हम वही यूज कर रहे हैं। यहां से देखिए 1048 डिग्री इंटू, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 42 वाले को एक साथ लिख रहे हैं, 1042 इंटू 1027 23 इंटू 1067 डिग्री। 1048 को रहने दीजिए, 42 को हम चेंज कर रहे हैं, इसको लिख रहा हूँ 1090 माइनस 48। सिमिलरली 1023 को रहने दे रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ 1090 माइनस 23। सिर्फ मैंने क्या किया, इसमें एक 42 एंगल को चेंज कर रहा हूँ, एक 67 एंगल को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, 42 एंगल को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 48 और 67 को लिख रहा हूं 90 माइनस 23। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, 48 को मैंने सिर्फ चेंज किया है, 42 को मैंने चेंज किया है, इज इक्वल टू 1048 इंटू 1090 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट ऑफ थीटा होगा, ये कॉट ऑफ 42 डिग्री होगा, इंटू 1023 रहने दीजिए और ये कॉट ऑफ 23 होगा, कॉट ऑफ 23 डिग्री। 90 माइनस कॉट 1090 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा। 1048 इंटू, देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, 1/1040, this one 48 not 42, 10 of 48 into 1023, 1/1023। क्यों लिखा मैंने ऐसा, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा, तो cot 23 इक्वल टू हुआ 1/1023। उसी तरह cot 48 इक्वल टू मैंने लिख दिया 1/1048। देखिए ये 1048 से 1040 और 1023 से 1023 कैंसिल आउट, 1 इंटू 1 कितना हो गया, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहां से LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। इसमें मैंने क्या किया, शुरू से देखते हैं एक बार फिर से। मैंने LHS से RHS मुझे प्रूफ करना है, मैंने पहले LHS को लिखा, उसमें से देखा कि 48 और 42 को मिला के 90 होता है, उसी तरह 23 और 67 को मिला के 90 होता है। तो मैंने क्या किया, इसमें से किसी एक को 48 और 42 में से किसी एक को कन्वर्ट कर लिया, 23 और 67 में से किसी एक को कन्वर्ट कर लें आप। तो इसमें से मैंने 42 को कन्वर्ट किया, 42 को लिख दिया 90 माइनस 48, उसी तरह 67 को लिख दिया 90 माइनस 23। ठीक है, तो देखिए 1048 वैसे ही है, 1090 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया आपका कॉट ऑफ थीटा। सिमिलरली 1023 वैसे ही है और 1090 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया कॉट ऑफ 23। फिर यहाँ से मैंने कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा, थीटा के स्थान पे 48 था तो 1 कॉट 48 इक्वल टू 1/1048। सिमिलरली cot 23 इक्वल टू 1/1023। 1023 से 1023 कैंसिल आउट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। सिमिलरली 1048 से 1048 कैंसिल आउट हो गया, हमारा 1 बच गया और ये भी 1 बच गया, दोनों मल्टीप्लाई में है। 1 इंटू 1 कितना होता है 1 ही होता है।
सिमिलरली हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन है आपका, ये भी प्रूफ करना है, शो दैट है। तो कॉट, यह है cos ऑफ 38 इंटू cos ऑफ 52 माइनस साइन ऑफ 38 इंटू साइन ऑफ 52 इज इक्वल टू हमको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS में हमारा क्या है, cos ऑफ 38 इंटू cos ऑफ 52 माइनस में साइन ऑफ 38 इंटू साइन ऑफ 52। ठीक है, इसमें से आप या तो cos को चेंज कर लीजिए या साइन को चेंज कर लीजिए, किसी एक को चेंज करिएगा तो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हम cos को ही चेंज करके देखते हैं। cos 38 को हम लिखते हैं cos 90 माइनस 52 इंटू cos 52 को cos 90 माइनस 38 माइनस, ये माइनस है साइन ऑफ 38 इंटू साइन ऑफ 52। इसको मैंने वैसे ही रहने दिया। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, मतलब साइन 52। cos 90 माइनस 38 इज इक्वल टू होता है साइन 38। माइनस में है आपका साइन 52 इंटू साइन 38। ठीक है, यहाँ पे मैंने 52 और 38 में कंफ्यूज नहीं करना है। a इंटू बी और b इंटू ए दोनों बराबर ही होता है। तो साइन 38 इंटू साइन 52 और साइन 52 इंटू साइन 38 दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है। तो यहाँ देखिए दोनों सेम है, साइन 52 साइन 38 फिर साइन 52 साइन 38, ये माइनस ये दोनों सेम चीज माइनस हो रहा है तो इक्वल टू कितना होता है, 0 के बराबर होता है। दो सेम चीज जब आपस में माइनस होते हैं तो 0 के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द एंगल वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दें इस चीज का, ताकि आपको समझने में